ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरम्। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। श्रीनृसिंहा जय नृसिंहा जय जय नृसिंहा। प्रह्लादीश जया पद्ममुख पद्मभृङ्गम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समय और विषय समय लास्ट में बोलेंगे। अभी परम पवित्र कार्तिक महीना चल रहा है, जिस कार्तिक महीना में भगवान ने नाना प्रकार का लीलाएं भक्तों का आनंद वर्धन के लिए किए। भगवान जो भी कार्य करते हैं भक्तों के लिए करते हैं, और भक्त जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं। भगवान के बगैर भक्त नहीं रह सकता है और भक्त के बगैर भगवान नहीं रह सकते। इन दोनों के बीच में इस प्रकार एक गाढ़ संबंध है। भगवान नित्य वस्तु, इसी प्रकार भगवान के भक्त भी नित्य वस्तु है। दोनों में कोई भेद नहीं है। उस भगवान का ही कृपा मूर्ति विग्रह स्वरूप है भक्त। इस जगत में हम लोगों को उद्धार करने के लिए आते हैं। इसके अलावा भगवान के धाम में जितने भी हैं, जो भगवान के सब परिकर, जो पार्षद, वो भगवान को नाना प्रकार का आनंद वर्धन करते हैं,
और उन्हीं भगवान जब उन भक्तों को इस जगत में प्रेरित करते हैं, इस जगत में भेजते हैं, जाओ हमारा धाम का जो गुण है वहां पर जाकर के बोलो। जब कोई वस्तु के बारे में श्रवण करते हैं, वो श्रवण के माध्यम से हमको उस स्थान का महिमा पता चलता है। इसीलिए भगवान ने कृपा करके अपने ही निजजन भक्तों को इस जगत में भेजते हैं। जाओ, इस संसार में नाना प्रकार का वस्तु सुन रहे हैं ना, उनको यहां पर क्या आनंद क्या है उनको मालूम नहीं है, तो इस आनंद का थोड़ा सा स्वाद उनको चखाओ। जब स्वाद थोड़ा सा देखेंगे, आनंद का थोड़ा सा स्वाद लग जाएगा, तब उनका लोभ यहां पर उत्पन्न होगा। ये कार्तिक महीना विशेष रूप से हमारा जो गुरुवर्ग ने हमको ये विशेष रूप से हमको आशीर्वाद करते हुए हमको नाना प्रकार का भगवान का लीलाओं का चिंतन करने का एवं साथ ही साथ जो भजन क्रिया करने का, जिससे जो है मन चित्त प्रवृत्ति थोड़ा अच्छा हो जाए, जिससे भगवान का लीला हमारे हृदय में प्रकट हो। इस प्रकार का एक महीना है कार्तिक महीना, जो भक्त लोग, वैष्णव लोग विशेष रूप से इसको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और प्रत्येक वत्सर इंतजार करते हैं कब कार्तिक महीना आएगा, कब वो भगवान का लीलाओं को स्मरण करूंगा, कब मैं दिन भर भगवान का कीर्तन करूंगा। तो ये भगवान का मैं देखता हूं सब लोग भक्त लोग ही बैठे हैं, मटके ही लोग बैठे हैं लगभग, है ना सब लोग। तो भगवान का भक्ति क्या है? भगवान का भक्ति मतलब भगवान का प्रीति के लिए जो कुछ भी करते हैं उसको भक्ति बोलते हैं। जिसमें भगवान की प्रसन्नता है वो है भक्ति। हमारा अपना प्रसन्नता के लिए ऐसा करने से शायद ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, उसमें भक्ति नहीं है। श्रीमती राधा रानी हमारे सामने उसके लिए उदाहरण है। श्रीमती राधिका जो भी करती हैं, हमारा कविराज गोस्वामी अद्भुत रूप से श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं कि श्रीमती राधिका इतना सुंदर रूप से अपने आप को सजती हैं केवल मात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। उनको अगर कुछ भी चाहिए तो मेरे प्राणपति श्री कृष्ण वो प्रसन्न हो, मैं कैसे लग रहे हूं, दूसरे लोग क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं उनका चिंता। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार लीलाएं की ब्रज को छोड़ के जाने की, जबकि भगवान कभी ब्रज छोड़ते नहीं है। एक तत्वतः ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान से समझ पाएंगे। यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां पर मेरे भक्त लोग मेरे गुणगान गाते हैं, हे नारद मैं वहीं पर तिष्ठा हूं, मैं वहीं पर बैठा हुआ हूं। अब ब्रज में ऐसा कौन सा क्षण है जो ब्रज गोपनिया और ब्रज गोप है और जितने भी वात्सल्य रस में भक्त हैं जो भगवान का गुणगान नहीं गाता हो? ऐसा कोई समय है? हर पल हर समय भगवान का ही चिंता। मतलब ब्रज को छोड़ करके भगवान एक कदम भी बाहर नहीं रखते हैं। लेकिन उस भगवान का विरह में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, उस भाव को आस्वादन कराने के लिए केवल मात्र भगवान इस प्रकार का लीला, आदर्शन रूपी लीला करते हैं। उससे क्या होता है? श्रीमती राधिका बोलती हैं ना गणी अपन दुखा। श्रीमती राधा रानी का भजन का, भक्ति का पराकाष्ठा देखिए। मैं अपना दुखों को मैं गिनती नहीं हूं, मैं अपना दुखों को देखती नहीं हूं। श्री कृष्ण मेरे से दूर चले जाए, उनको मुझे दुख देकर के सुख प्राप्त हो, वो सुख मेरे लिए अगर दुख भी है, वो दुख मेरे लिए परमानंददायक है। ऐसा जगत में कौन व्यक्ति है अपना प्राण वस्तु के लिए वो अगर दुख भी दे, वो दुख को भी मैं सुख के रूप में स्वीकार कर सकूं? ये श्रीमती राधिका का प्रेम भक्ति का पराकाष्ठा है। इसीलिए ऐसे ही नहीं बोला हमारा आराध्य सर्वोत्तम आराध्यतम है श्रीमती राधिका। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जैसे सबको तो बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रसंग उठाया तो बोलता हूं, तात्विक बात है। हम वास्तविकता में शाक्त हैं, कार्ष्ण नहीं है, वैष्णव नहीं है। वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त।
कार्ष्ण मतलब कृष्ण के भक्त। हम बोलते हैं कृष्ण के भक्त नहीं है, हम श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। ये प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं हम शाक्य हैं, शक्ति का उपासक हैं। और वो राधा रानी कैसी हैं? अगर हमको श्री कृष्ण में हमारी कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को राधा रानी पसंद करते इसलिए हमको कृष्ण में इंटरेस्ट है, क्या बात है। अन्यथा हमको कृष्ण में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की वाणी हमारी नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए स्तर चाहिए। ऐसा हम जो वास्तव इस दशा में बैठ करके उस स्तर को नहीं समझ पाएंगे। श्रीमती राधा रानी का भक्ति देखिए, वो बोल रही है मैं अपना दुख को गिनती नहीं हूं, अपना दुख कोई गिनती में नहीं है, सब चाहे तार सुखा, उनका ही सुख मेरा एकमात्र चाहिदा है। अगर उनको सुख देने के लिए मुझे अनंत काल समय तक नरक भी भोगना पड़े, वो नरक मेरे लिए स्वर्ग समान है। कैसे हैं, कहां मिलेंगे ऐसे भक्त? इसीलिए राधा रानी का भक्ति जो है प्रेम पराकाष्ठा है। ऐसा नहीं समझना राधिका रानी एक साधारण स्त्री है और श्री कृष्ण एक साधारण पुरुष है और राधा कृष्ण का लीला एक नायक नायिका का, ऐसा नहीं है। भगवान का ही अभिन्न प्रकाश, भगवान जब अपने आप को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, वो राधिका के रूप में विस्तार करके उस रूप में सेवा स्वीकार करते हुए, प्रेम प्रदान करते हुए, प्रेम आस्वादन करते हुए आनंद में निमज्जित हो जाते हैं। वो है राधा कृष्ण का परम तत्व। उस राधा कृष्ण, ऐसा राधा रानी इस प्रकार लीला करके दिखाई। सखियां बोलती हैं अब श्री कृष्ण जो है दूर चला गया, अब राधा रानी ये शरीर रख के क्या फायदा है? कृष्ण के विरह में तपित हो रहा है ये शरीर, इस शरीर को रख के कोई फायदा नहीं है, अभी मृत्यु हमको आ जाए। राधा रानी सखी के मुंह पे हाथ रख देती है, ऐसा ना बोलो सखी, मरना तो मैं भी चाहती हूं श्री कृष्ण के विरह में, मेरा भी मन यहां पर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम नहीं है इस जगत में, ये बात को जब श्री कृष्ण को पता चलेगा, श्री कृष्ण को कितना दुख होगा। जब हम नहीं हैं, ये कृष्ण को पता चलता है, कृष्ण को कितना दुख होगा। हे सखी, निश्चित रूप से मेरे लिए दुख है, हमारे लिए दुख है, लेकिन मैं उनका दुख नहीं देख सकती हूं, मेरे विरह रूपी दुख मैं उनको नहीं दे सकती हूं, इसीलिए रहने के लिए मुझे कष्टदायी है। कविराज गोस्वामी इतना अद्भुत वर्णन करते हैं, राधा रानी का प्रेम जो है, उनका जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पण जो है, एक अत्यद्भुत है, जिसको वाक्यों में, शब्दों में वर्णन करना कोई भी कवि को, भक्त को भी संभव नहीं है। हार जाते हैं कि यहां पर और कोई शब्द नहीं है। अरे इतना छोड़ दो, यहां तक कि श्री कृष्ण स्वयं सोचते हैं कि राधा रानी इतना मेरी सेवा करके क्या आस्वादन करती है, अब कोई मेरे को सेवा करे मुझे सुख मिलता है, ये बात तो सही है। श्री कृष्ण, हां मुझे सुख मिलता है, ठीक है मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे सेवा करके राधा रानी को मेरे से ज्यादा क्या सुख मिल रहा है? अब जो सेवा करते उसको तो हाथ दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा, थोड़ा सा विश्राम चाहेगा, लेकिन राधा रानी थकती नहीं है सेवा करते करते। ऐसा क्या राधा रानी प्रेम आस्वादन कर रही है, क्या मधुरिमा है मेरे सेवा में, मैं खुद ही नहीं जानता हूं। अब जब भगवान को खुद का मिठास आस्वादन करना है तो क्या करेगा? जब चीनी, गुरु महाराज जी उदाहरण देते हैं, चीनी अगर सोचे कि मेरा रस क्या है मैं खुद आस्वादन करूं, कर पाएगा? चीनी या मिश्री या गुड़ अपना मिठास खुद आस्वादन नहीं कर पाएगा जब तक वो भोग करने का वस्तु नहीं बनेगा, भोक्ता नहीं बनेगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान का तो कोई सीमा नहीं है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। सा समर्थः ईश्वरः, ईश्वर के अंदर गुण क्या है? ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, शायद वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। उलट को पलट सकता है, पलट को उलट सकता है, फिर वो पलटा हुआ को उल्टा सकता है, ये सर्व समर्थ है भगवान में।
एक प्रसंग याद आता है हमारे स्वामी महाराज जी का। स्वामी महाराज जी को एक विदेशी व्यक्ति ने प्रश्न किया था। होता है ना, कई बार थोड़ा सा उठपटांग से प्रश्न होते हैं, जब बुद्धि से समझते हैं ना, भगवान को बुद्धि से समझने का कोशिश करते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो स्वामी महाराज जी को एक विदेश भक्त ने बहुत जटिल प्रश्न सोच करके पूछा कि प्रभुपाद, वो लोग तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद या गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण में ऐसा कोई सत्ता है जो प्रपंच में ऐसा अद्भुत वस्तु बनाए जो खुद ही नहीं उठा सके, जिसका भार खुद ही नहीं उठा सके? प्रश्न समझा? अगर श्री कृष्ण ऐसा कोई वस्तु बना नहीं सके, उससे ज्यादा भारी या नहीं उठा सकते हैं, तो फिर भगवान नहीं है। बनाने के बाद उठा नहीं सकता है तो भी भगवान नहीं है, क्योंकि उसके पास समर्थता असमर्थता कुछ भी डेफिनेशन में नहीं है। अब बना नहीं पाया तो भगवान नहीं है, बना के उठा नहीं पाया तो भगवान नहीं है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अब बुद्धि से सोचते हैं ना भगवान को, तो उसने उसी प्रकार पूछ करके बड़ा खुश हो गया। अब कहीं से फंस गया। स्वामी महाराज बोलते हैं, हाँ, भगवान ऐसा एक अद्भुत रचना करेंगे जो स्वयं ही नहीं उठा पाएंगे, लेकिन फिर उस प्रकार वो लीला करेंगे या तो इस प्रकार वो शरीर धारण करेंगे जिसमें उसको उठा सकेंगे। समझा? जो कृष्ण है, छोटा वपु है, छोटा बालक है, उसमें ऐसा अद्भुत एक रचना कर देंगे, शायद खुद ही नहीं उठा पाएंगे, लेकिन ऐसा एक भीषण रूप ले लेंगे जिससे वो खुद ही समर्थ हो जाएंगे। उस शरीर में वो नहीं पाएंगे, उठा पाएंगे, लेकिन ऐसा शरीर धारण करेंगे जिससे उसको उठा लेंगे। मतलब जैसे नरसिंह भगवान, अब ब्रह्मा जी ने इतने सारे वर मांग लिया, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। उसने सोच लिया शायद मैंने जितना परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस जगत में हो सकता है सब मैंने इकट्ठा करके अब मांग लिया, अब मेरा मृत्यु नहीं है। तोड़ा कि नहीं भगवान ने? अब खंबे से आएगा सोचा भी नहीं। अब आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का, वो भी सोचा नहीं। अब ऊपर ना नीचे, उनका गोद में लेटा दिया। अब अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, उसने नाखून से काट कर दिया, खत्म। दिन में नहीं, रात में नहीं, ऐसा समय में प्रकट हुआ, और अंदर नहीं, बाहर नहीं, चौकट में बैठ करके कर दिया। अब भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। हम सोच लेते हैं अरे हमने बहुत कुछ कर लिया, बस अब भगवान से हम ऊपर हो गए, लेकिन भगवान जिसने हमको बुद्धि दिया, उसका बुद्धि हमसे कम हो सकता है? तो खैर पॉइंट पे आते हैं। बात यह है कि भगवान के लिए कोई समर्थता असमर्थता कोई बात ही नहीं है, उनका डिक्शनरी में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का मधुरिमा आस्वादन करने के लिए राधा रानी का भाव लेकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। उसी चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं उन्होंने किस प्रकार लीलाएं की, कैसे कैसे लीलाएं की। श्री कृष्ण का विरह में भक्त का क्या दशा हो सकता है, और उस दशा में भक्त क्या नहीं करता है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु दीवार के ऊपर अपना सिर पीट रहे हैं, इतना विरह दुख हो रहा है, लेकिन कविराज गोस्वामी बोलते हैं बाहर से ये विरह में तपित हो रहे लग रहा है, लेकिन अंदर से जो महाप्रभु जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, जो राधा रानी का जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो कोई भी देख भी नहीं पाएगा। बाहर से लग रहा है विरह में जर्जरित हो रहे हैं, लेकिन अंदर से जो विरह के साथ अंदर जो मिलन का जो प्रेम है, जो भाव है, वो अत्यद्भुत रूप से भगवान महाप्रभु उसको आस्वादन कर रहे हैं। और उस प्रेम पराकाष्ठा क्या है उसको दर्शन कराए। ये एक अद्भुत लीला है, वो श्रवण करने के लिए बहुत अधिकार चाहिए। अधिकार इसलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने क्या किया, कार्तिक महीने में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग पढ़ो। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र का जो जीवन है वो पढ़ो। कैसे? गजराज, एक त्रिकूट नामक पर्वत, उस पर्वत में इतना वैभव। भैया एको जी थोड़ा कम कर देना भैया जी।
इतना वैभव वहां पर कि त्रिकूट, 3 पर्वत, एक सोने का शिखर, एक चांदी का शिखर, एक लोहे का शिखर, और उसका नीचे पूरा दूध, क्षीर सागर। अब हमारे बुद्धि से बाहर एक क्षीर सागर भी हो सकता है क्या भाई? क्षीर सागर है, दही सागर है, घी सागर है, और साधारण अच्छा पानी का भी सागर है, और नमक वाला सागर भी है। तो गुरुजी अक्सर यहां पर थोड़ा जोक करते थे, हम लोगों को मिला नमक वाला, हमारा भाग्य में नमक मिला, हमको जो है दूध वाला नहीं मिला, तो हमारा सौभाग्य इतना ही है। अब दूध मिलता है तो फिर वहां पर सारा लाइन लग जाता है ना। तो जो भी है, क्षीर सागर में पूरा वो पर्वत चारों दिशाओं में संपूर्ण रूप से वेष्टित, और नीचे पन्ना, जिसको खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, वो पन्ने जो है नीचे भूदेश में, वो सब। इस प्रकार एक अद्भुत वन है, जिस वन में एक ऋतुमत नामक एक छोटा सा उपवन, बहुत और वर्णन है, वो बाद में धीरे धीरे सुनेंगे। ऋतुमत नामक एक छोटा उपवन है, जो वरुण देव है ना, वरुण देव वहां पर वीकेंड रिक्रिएशन के लिए जाता था, पिकनिक के लिए, और अप्सराएं, किन्नर वहां पर आकर के स्नान करती थी, और उनका देह से जो आया हुआ सुगंध से पूरा जल जो है परिमल युक्त हो जाता था, और वायु इतना अद्भुत वायु कि जिसके नाक में गया वो बस बेहोश हो गए, इतना अद्भुत सुगंध। और इसके अलावा पद्म फूल और नाना प्रकार का शतपत्र और स्वर्णपत्र वाले फूल, जिसका पराग उस पानी में गिरता है, उससे भी पानी सुगंध युक्त हो रहा है। उसी त्रिकूट नामक पर्वत में, ऋतुमत उपवन में, एक गजराज, गजेंद्र। वो गजेंद्र कैसा था? बहुत शक्तिशाली, ऐसा शक्तिशाली गजेंद्र कि पूरा त्रिकूट पर्वत को कंपित कर सकता था। एक चरण, एक पैर नीचे रख करके पूरा त्रिकूट, इतना 80,000 मैल इसका विस्तार, ऊंचाई उतना ही उसका, इतना बड़ा त्रिकूट पर्वत को हिला देता था। वो गजेंद्र प्यासा, बहुत मेहनत किया। क्या मेहनत किया जी? वो सरोवर की ओर जा रहा है, रास्ते में जो जो पेड़, झाड़ या लता जो कुछ भी है, सबको उखाड़ के फेंक देगा वो। अब जो व्यक्ति मद में मत हो जाता है, एक शराब में मत, और एक ऐश्वर्य, ज्ञान, विद्या और सुंदरता, इन सब से मत, अब यहां पर शक्ति से मत है वो, कौन मेरे को यहां पर कुछ करने वाला है। जितने भी हिंस जातीय जानवर है, सब दूर भाग जाते हैं, उसके सामने नहीं आते हैं। शेर, बाघ इत्यादि बड़े बड़े हिंस जातीय जानवर भी उसके सामने नहीं आते हैं। अब मद तो होगा ही, गया पानी पीने के लिए, पानी तो पिया, स्नान इच्छा पूर्ण किया, बहुत समय के लिए किया। वहां पर सुखदेव गोस्वामी अद्भुत रूप से वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, एक व्यक्ति जब गृह में आसक्त हो जाता है, घर में बहुत आसक्ति हो जाता है, बीवी हैं, बच्चे हैं, क्या करेगा? अब बीवी बच्चे अपने हाथ से सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी खा ले बेटा, तू खा ले, अपना हाथ से सब कुछ करेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक उसको मन की तसल्ली नहीं है। यहां पर गजराज ने क्या किया? स्वयं तो स्नान कर लिया, अब अपना सूंड से पानी निकाल करके सब बच्चों को नहलाता है, पत्नियों को नहलाता है, पूरा जितने भी झुंड उसके साथ आया, सारा झुंड को नहलाता है, सबको पिलाता है। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इतना कष्टमय कार्य होने के बावजूद भी कष्ट लग ही नहीं रहा उसको। क्यों? जिसको संसार में आसक्ति है, संसार के लिए करेगा करेगा। एक माँ बच्चे के लिए करती है, मैंने कुछ किया ही नहीं। माँ कभी बोलती है नहीं बेटे के लिए बहुत कुछ किया, या ना पिता बोलते हैं मैंने बहुत कुछ किया, हमेशा यही बोलते हैं कि कर नहीं पाए, वो देखो कितना कुछ किया, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। क्यों? आसक्ति। तो यहां पर इतना कुछ किया, उसी सरोवर में एक कुंभीर, मगरमच्छ, उसने देखा कौन मेरे इलाके में आकर के हल्ला मचा रहा है भाई,
उसने देखा एक बड़ा हाथी है, सब झुंड को नहा रहा है। और उस दिन दैववत हुआ, प्रत्येक दिन आकर के सरोवर में स्नान करता है, लेकिन उस दिन आकर के वो ग्राह ने देखा, उसको गुस्सा आ गया, उसने उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब उसको छोड़ेगा नहीं। 1000 साल दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। अब ये बाहर खींचता है हाथी और मगरमच्छ खींचता है अंदर। देवता लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, 1000 साल युद्ध कर रहे हैं, क्या बात है ये। देवता लोग भी शायद नहीं कर पाते हैं, कितना शक्तिशाली ये गजराज है। पानी में रहते हुए 1000 साल उन्होंने युद्ध किया। युद्ध करने के बाद अपना हाथी जितने भी जिनको नहलाया, सब कुछ किया, वो रोने लगे, हाय 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 हाय, इतना बलिष्ठ, इतना ये क्या हो गया इसको, क्या, रोने लगे। लेकिन कोई उसका काम नहीं आ सका। उस दशा में गजराज देखा, उसका इंद्रिय बल, जितने भी इंद्रियों का बल है, हाथों का, पैरों का, सारा बल नष्ट होते जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर का बल नष्ट होते जा रहा है। और उससे भी ज्यादा ऊपर जो मनोबल, मनोबल मतलब उत्साह। अब 1000 साल कोई युद्ध करेगा, ना हार ना जीत, अब उत्साह तो धीरे धीरे खत्म होगा ही। और दूसरा क्या है, पानी में उसको ना पानी मिलता है, ना अपना पानी के अलावा और कुछ मिलता नहीं है, खाना पीना कुछ मिलता नहीं है। गजेंद्र एक टाइम में तो इतना कुछ खा लेता है, अब उसको अब पानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर धीरे धीरे उसका उत्साह भी कम होने लगा। और उल्टा जो मगरमच्छ, पानी का ही तो जीव है, उसका उत्साह और वर्धन होने लगा। अब सामने वाला हार रहा है तो और भी उत्साह बढ़ जाता है, होता ही है। तो कुंभीर जो है उसको खींच रहा है। अब